आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन अब यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में खेतों तक पानी पहुंचाने की आड़ में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है और ऐसा कई मामले जो है सामने आए हैं जल संसाधन विभाग के। हम शुरुआत करते हैं बलरामपुर से। बलरामपुर जल संसाधन विभाग में 2 वर्ष पहले सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बने रामजी पटेरिया को अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि में बलरामपुर संभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया, जबकि नियम यह है कि 6 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही अनुविभागीय अभियंता बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते ही रामजी ने भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया। 8 महीने में 16 लाख का सिर्फ डीजल लगाया गया। मामला यहीं पर नहीं रुका। अगस्त 2019 से 14 फरवरी 2020 की अवधि में 16 करोड़ के चेक के माध्यम से भुगतान भी किया गया है। जल संसाधन विभाग में पदस्थ रामजी पटेरिया की भ्रष्टाचार की फेहरिस्त काफी लंबी है। उनके कारनामों पर एक किताब लिखी जा सकती है। किताब के पन्ने अगर खुलेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही बेनकाब होती चली जाएगी। फिलहाल हम आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। खबर काफी अहम है कि जल संसाधन विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट मची हुई है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त नजर आ रहे हैं। रामजी पटेरिया की कहानी हमने आप तक पहुंचाई। ये तो मात्र एक अधिकारी की हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार जड़े जमा चुका है जल संसाधन विभाग में और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। अगर ये तमाम मामले सामने आए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही बेनकाब होती चली जाएगी। वैसे तो जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है और इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेतों तक पानी पहुंचाने की आड़ में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। ऐसे कई मामले आ चुके हैं। एक मामला बलरामपुर से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जल संसाधन विभाग में 2 वर्ष पहले सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बने राम पटेरिया को अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि में बलरामपुर संभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया, जबकि नियम यह है कि 6 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही अनुविभागीय अभियंता बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते ही रामजी ने भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया। 8 महीने में 16 लाख का सिर्फ डीजल इस्तेमाल कर लिया गया। मामला यहीं पर नहीं रुका। अगस्त 2019 से 14 फरवरी 2020 की अवधि में 16 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से भुगतान भी किए गए हैं। जल संसाधन विभाग में पदस्थ रामजी पटेरिया की भ्रष्टाचार की फहरिस्त काफी लंबी है। उनके कारनामों पर एक किताब तक लिखी जा सकती है। अगर किताब के पन्ने खुलेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही बेनकाब होती चली जाएगी। जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है और इसी बात को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन अब यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेतों तक पानी पहुंचाने के आड़ में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन मामलों पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चलिए सीधे चलते हैं जरीन सिद्दीकी के पास, जो कि लाइव इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जरीन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, किस तरह से जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है? जी पल्लवी जी, सही कहा आपने। और इस भ्रष्टाचार को जानने के लिए किसी का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कोई आम आदमी भी इस भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई है उसको जान सकता है। रामजी पटोरिया जो रिटायरमेंट के दौरान उनकी पोस्टिंग होती है 2 साल पहले, और उन्होंने 8 महीने में तकरीबन 25 करोड़ रुपए के चेक्स के द्वारा आनंद फानंद में भुगतान कर दिया जाता है और सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए 8 महीनों में 16 लाख का एक गाड़ी में डीजल भरवाया जाता है। स्थानीय विधायक शिकायत करते हैं। उसके बाद उनको दिसंबर में जब 2019 में उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए थे, इसलिए कलेक्टर ने उनका जो चेक जारी किए गए थे उनको रोक दिया गया। आनंद फानंद में राजधानी जाते हैं और वित्तीय अधिकार लेके आते हैं, तो और 13 फरवरी के बाद रिटायर होने से पहले
5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। और आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि जब वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 29 तारीख को ऑनलाइन अलॉटमेंट लेके 5 करोड़ का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये काफी अहम बात है। और इसके साथ एक और चीज है, जो स्टेशनरी है, 1.5 करोड़ की स्टेशनरी खरीदी जाती है उनके द्वारा। अगर हम बात करें स्टेशनरी की, तो 1.5 करोड़ में कम से कम 11 ट्रक स्टेशनरी आ जाएगी, जो पूरे एक मंत्रालय के लिए काफी है, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे छोटे राज्य पे। और दूसरा एक मामला है कारसी जलाशय योजना, जो 20 जनवरी को शुरू हुई थी। 45 दिनों में 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में कई सवाल उठाती है। और सवाल इस पर भी उठता है कि जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस तरह की बात नहीं है कि उन्हें खबर नहीं है, उन्हें खबर है। देखिए, बिल्कुल, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो वाकई में जानकारी तो होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत की आशंका भी नजर आती है। और यही होता है, जब मंत्रालय में भ्रष्टाचार अपने पैर पसारना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं सबको ही अपनी चपेट में ले लेता है, हर कोई इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। और उसका नतीजा ये होता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ें जमा लेता है और फिर मंत्रालय को भ्रष्टाचार से मुक्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरीन, जानकारी चाहेंगे, जब आप बता रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है तो वाकई में सरकार को जानकारी तो होगी, सरकार के नुमाइंदों को भी जानकारी होगी, तो फिर यही माना जा सकता है कि उनकी भी पूरी मिलीभगत रहती है। जी हाँ, निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये ऊपर से नीचे जल संसाधन विभाग भ्रष्टाचार विभाग बन चुका है। और इसकी पूरी जानकारी सारे अधिकारियों को रहती है। जब कल हमने इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि आप लिखित कंप्लेंट दीजिए, उससे पहले हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि स्थानीय विधायक चिंतामणि ने कलेक्टर से शिकायत भी करी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ सिफर है और कुछ चीजें हासिल नहीं हुई है। बिल्कुल, अब जरीन, ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, 1 साल के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत कर लेना ये लगता नहीं है कि संभव है। तो बीजेपी के कार्यकाल से ये चीजें शुरू हो गई हैं जो अभी तक चली आ रही हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इन चीजों को संभाल लेना चाहिए था, भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भ्रष्टाचार ट्रांसफर हुआ है बीजेपी से कांग्रेस की तरफ। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा किया था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। आपने ये ठीक कहा कि ये भ्रष्टाचार 1 साल का नहीं है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लगातार सत्ता में रहने के कारण निरंकुश प्रशासन हो गया, शासन हो गया, एक अपनी मनमर्जी से काम किया जा रहा था। तो ये जो करप्शन है वो मिला हुआ है बीजेपी शासनकाल से। और कांग्रेस की सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जनता भी उपेक्षा कर रही है कि कार्रवाई हो, लेकिन रामजी पटोरिया जैसे जल संसाधन विभाग में आपको ये बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट इंजीनियर से प्रमोशन होता है। जिस पद पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में तैनात थे उस पद के लायक नहीं थे, उनको प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनने के बाद उन्होंने ये सारा काम किया है। तो ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ा सवाल है शासन और प्रशासन दोनों के ऊपर कि जनता के पैसों से किस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर जल्दी से जल्दी अगर गंभीर कदम नहीं उठाए गए, एक तरह से पूरी सर्जरी करना पड़ेगा अगर भ्रष्टाचार को रोकना है। सारी एजेंसियां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रह गई हैं, किसी के कानों पे अभी तक जू नहीं रेगी है। अब आज हमने खबर दिखाई है, अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा।
बिल्कुल, शुक्रिया जरीन सिद्दीकी, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का ये मामला हमने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से जल संसाधन विभाग में लगातार भ्रष्टाचार जो है वो फल फूल रहा है। हालांकि पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार ये पैर पसार रहा है और अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से, कांग्रेस आई है शासन में, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब की जाती है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।